हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे फर्स्ट ईयर मींस स्पेशली कॉमर्स के लिए ये चैनल चालू किया गया है। एंड कॉमर्स में दो ही सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, मैथ्स एंड अकाउंट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं आप लोग का मैथ्स एंड अकाउंट्स इस टॉपिक पे चलेगा। एंड यस वैसे आप लोग का सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग ऐड होता है बैफ वाले बच्चों को, तो सी आपका चलने वाला है। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग सेवन की बात करेंगे, एफ वाई बैफ वाले एफ वाई बीकॉम सिम 2 आप लोग का दोनों का स्टार्टिंग से हर एक वीडियो में मेंशन करता हूं। बैफ वाले बच्चे कंफ्यूजन में नहीं होना है या फिर बीकॉम वाले कंफ्यूजन में मत हो जाओ। प्रैक्टिकल जितने भी आपके टॉपिक है प्रैक्टिकल भी बात कर लो, थ्योरेटिकल भी बात कर लो, कंप्लीट कॉमन सा टॉपिक है सर। बस पेपर पैटर्न में डिफरेंस होता है, तो पेपर पैटर्न वाली वीडियो आप लोग देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों का सेपरेट बना दूंगा, वो चीज आप देख लेना, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा अलग लॉजिक अलग कॉन्सेप्ट से चलता है। टॉपिक चल रहा है सर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। एंड कंसाइनमेंट में ध्यान से सुनना समझना है कि अब ये जो प्रैक्टिकल हैशटैग आ रही है ना आपकी हैशटैग 7, 8, 9, 10, अगर आपको समझ गया तो कंसाइनमेंट का नंबर आपको फिक्स मिल गया। बीकॉम वाले 20 मार्क्स फिक्स हो गया सर। अगर ये चार हैशटैग आपको परफेक्ट माइंड में फिट हो जाते हैं तो उनकी बात हो रही है। परफेक्ट अगर फिट हो गया सर, बहुत इजी टॉपिक है, 20 मार्क्स फिक्स कर लो। बीकॉम क्लास एंड बैफ वाले ना 15 का फिक्स कर लो। बट चारों टॉपिक मतलब चारों हैशटैग बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर है सर? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फर्स्ट में पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ऐड कर दूं या फिर मनन प्रकाश जिनके पास है क्वेश्चन नंबर 10 की बात होने वाली है। ध्यान रखना ये जो टॉपिक है, अगर आपने हैशटैग 5 देखा है तो सर कॉन्सेप्ट हमको पहले से पता है कि बैड डेब्ट्स का कमीशन के साथ क्या रिलेशन है। और जिनको नहीं पता सर, हमें याद नहीं आपने क्या उस टॉपिक में बताया था, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। यहां पे मैं लिख देता हूं, कहां पे सर? यहां पे, ये बीच में आपको जगह दिख रही है या फिर यहां मेंशन करता हूं, ये है इनफ जगह है हमारे पास। यहां पे देखो बैड डेब्ट्स की कहानी क्या है सर, बहुत सिंपल। हमने हैशटैग 5 नहीं देखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंपल सा बोलते हैं कि जो आपका बैड डेब्ट्स है भाई, बैड डेब्ट्स को आप रिकॉर्ड कब करोगे और या फिर रिकॉर्ड कब नहीं करोगे, यही मेन कहानी है इनकी। अगर ये समझ गए सर टॉपिक इजी हो गया। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बैड डेब्ट्स दिया है और हमको सर नॉर्मल कमीशन दिया है। नॉर्मल कमीशन तो नहीं लिखते फिलहाल, कमीशन ही लिखते हैं। और कुछ एग्जाम्पल सर हमारे ऐसे भी है जहां पे हमको कमीशन भी दिखता है, कमीशन के साथ में सर डेल क्रेडियर कमीशन भी दिखता है। दो चीजें, मतलब सर कमीशन तो दिखेगा और साथ में आपको क्या दिखता है सर, कमीशन के साथ में सेकंड कमीशन सर डेल क्रेडियर कमीशन। क्लियर है? दो ही चीज, दो ही टॉपिक है सर हमारा। या तो कमीशन होगा बट कमीशन के साथ में कभी सर सेकंड कमीशन में, इट मींस हमारा डेल क्रेडियर कमीशन दिया होगा। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बोला गया है कि बैड डेब्ट्स अगर कमीशन के साथ में है तो रिकॉर्ड कर लो आप कंसाइनमेंट के डेबिट में। रिकॉर्ड करना पड़ेगा सिर्फ अगर कमीशन आप पे कर रहे हो तो। अगर कमीशन के साथ में डेल क्रेडियर कमीशन आपने पे किया है कंसाइनी को, तो कंसाइनी बैड डेब्ट्स को डील करेगा। इसका मतलब सर कमीशन प्लस डेल क्रेडियर कमीशन के केस में बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। कट कर दो, यहां पे रिकॉर्ड नहीं करना है सर। क्लियर है? बिल्कुल। अगर ये समझ गया तो आगे की कहानी हमारी कुछ नहीं है सर, कॉमन सा टॉपिक है। जो अभी तक हमने किया वही काम यहां भी करना है। चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। डेट दिया सर, डेट का कुछ लेना देना है यहां टॉपिक में? बिल्कुल नहीं, कोई काम का नहीं है। पहले बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन पहले से पढ़ने से पहले एक एंट्री तो लिख दो। ये क्या सर? टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये तो अब तक हर एक बच्चे को पता चल गई होगी सर कि ये एंट्री हमको पता है और इसका अमाउंट ढूंढना भी कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं होता है। पहली ही लाइन पढ़ते हो, गुड्स जो कंसाइन हुआ है, कॉस्टिंग दिया है रुपीज सर 1 लाख, पार्टी का नाम क्लियर मेंशन किया गया है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। देखो सी स्टार्टिंग में मेंशन, मतलब सी हमारा कौन है सर? कंसाइनर। तो डी कौन हो जाएगा सर? हमारा कंसाइनी। और अमाउंट की अगर बात करते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर अमाउंट लिखा है तो आप लिख दो।
किसी बच्चे को मैं अगर पूछूं इसमें डाउट कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? सर बिल्कुल नहीं। आगे का डिटेल्स पढ़ता हूं सर, सेकंड लाइन पे शिफ्ट होते हैं। क्या बोला गया? सी पेड। सी कौन है सर? सी तो हमारा कंसाइनर है। कंसाइनर ने अगर पेमेंट किया है तो क्या लिखा जाता है सर? आपने बताया था कंसाइनर अगर कोई एक्सपेंसेस पे करता है तो यहां लिखा जाता है सर हमारा टू कैश बैंक अकाउंट। क्या मेंशन होता है आपका? कैश बैंक अकाउंट करके आपने बोला था अंडरलाइन कर दो, और अंडरलाइन करने के बाद जो हमारे एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड कर दो आप। तो एक्सपेंसेस की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे सी पेड ₹5,000 एज रेलवे फ्रेट एंड 2,000 एज इंश्योरेंस। दो चीज है सर, मेंशन करो आप यहां पे सर। पहला तो रेलवे फ्रेट है, लिख दो सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड सर इंश्योरेंस की भी बात हो रही है, इंश्योरेंस भी है। कितना? फ्रेट की बात करें सर 5,000, 2,000, टोटल पेमेंट किया सर 7,000। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है क्या सर? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। आगे का डिटेल्स थोड़ा पढ़ते हैं सर, क्या बताया गया है आगे का डिटेल्स है सर। ऑन 31 December 2013 एन अकाउंट सेल वाज रिसीव्ड फ्रॉम डी डिस्क्लोजिंग दैट द एंटायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹1,50,000 आउट ऑफ विच 30,000 वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या बोला गया? ध्यान से सुनो आप। कुछ क्रेडिट एंड कैश से तो फिलहाल कुछ यहां पे लेना देना नहीं है, बट एंट्री थोड़ा सा आप बेस्ट है पास करो अलग से। कैसे सर? कैसे पास करना है ध्यान से देख लो। पहले मैं लिखूंगा बाई सेल्स हमारा क्रेडिट में आता है, ये तो किसी बच्चे को अब तक डाउट नहीं होगा सर। सेल्स की बात करते क्रेडिट में पार्टी आता है सर, आपने बताया था पार्टी अकाउंट लिख दिया करो। और पार्टी अकाउंट अगर क्रेडिट पे हुआ है ना तो 2 बार लिखने की बात आपने कही थी। 2 बार क्यों लिखना है सर? क्योंकि एक तो हमारा यहां मेंशन करने के लिए भी बोला था आपने कि कैश सेल्स को कैश सेल्स में आप लिख दो, क्रेडिट सेल को क्रेडिट सेल के रूप में लिखना है। क्रेडिट सेल्स हमारा सर क्रेडिट सेल्स में लिख दो। सर पता कैसे चलेगा? टोटल देखो, सिंपल सा लाइन वहां पे बोलता है, लाइन देखो रीड करो क्या है। टोटल सेल्स 150, उसमें से हमारा सर उसमें से क्लियर मेंशन कर रहे हैं कि 30,000 हमारा क्या क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट दिया है 30, टोटल हुआ है 150, तो माइनस कर दूंगा सर 120 आपका आ जाएगा सर कैश सेल्स। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिंपल सा बोला था 150 हमारा टोटल सेल है। टोटल में से अगर हमको सर क्रेडिट दिया है तो माइनस करके बैलेंस निकालेंगे, कैश सेल्स निकाल लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक अभी तक काफी इजी लग रहा है, इजी लग रहा है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। एक कस्टमर हु परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5,000 फेल टू पे एंड द बैड डेब्ट प्रूव्ड बैड। क्या बोला गया सर? लाइन फिर से रिपीट कर देते हैं। एक customer who purchased goods for ₹5,000 failed to pay and the debt proved bad। मतलब सर ना सिंपल सा है, बैड डेब्ट्स बोला है। कस्टमर था जिन्होंने 5,000 का पेमेंट था वो पे नहीं कर पा रहे और वो बैड डेब्ट्स प्रूफ हो चुका है भाई, तो बैड डेब्ट्स की एंट्री। आगे का डिटेल सर बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं, तो उसके लिए डिटेल्स पढ़ो, क्या कमीशन पे हो रहा है आपका। आगे का लाइंस पढ़ना पड़ेगा बैड डेब्ट्स की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। आगे की एंट्री जब पढ़ी जाती है सर, ऑल द डेब्ट you are collected by D in full। बोला गया कि डी जो है फुल में कलेक्ट करेगा बैड डेब्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है। As per the agreement, D is allowed a commission 10% on sale. D send the amount due to C by checks। मतलब सर यहां पे सिर्फ कमीशन की बात हुई है। किसकी बात हुई है? कमीशन। तो कमीशन अगर आपने सिर्फ कमीशन पे किया है तो बैड डेब्ट्स की एंट्री रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। तो बैड डेब्ट्स आपका कमीशन, पहले कमीशन की बात कर लो, कितना है सर? कितना है? कमीशन को रिकॉर्ड जब करते हो तो पार्टी का नाम क्या सर? डी। उसका अकाउंट बनाना है। कमीशन की पहले बातें कर लो, उसके बाद बैड डेब्ट्स की एंट्री पास करना है। कमीशन कितना बोला गया सर? क्वेश्चन में देखते रहो आप लोग। कमीशन सर बोला गया 10% ऑन सेल, 150 का 10% निकाल लिया तो आपका आ गया 15। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे का डिटेल्स। अब बैड डेब्ट्स की बात कर लो। जब आप कमीशन सिर्फ नॉर्मल कमीशन पे कर रहे हो, डेल क्रेडिट कमीशन की बात हमारी नहीं हुई है, तो इसका मतलब सर बैड डेब्ट्स की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी हमको यहाँ पे। तो आपको फिर से लिखना है सर टू डू डी अकाउंट एंड यहां मेंशन करो आप बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपका कितना हुआ सर? 5,000।
बस यही एक इंपॉर्टेंट था, ये एक इंपॉर्टेंट और सिंपल सा देखो समझा भी दिया बहुत शॉर्ट में, बहुत डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा समझ लो। सर कमीशन है, रिकॉर्ड कर लो, कमीशन के साथ में डेल क्रेडियर कमीशन मतलब दूसरा कमीशन अगर हमारा है तो बैड डेब्ट्स को गायब कर दो, कहानी क्लोज हो गई। बैड डेब्ट्स से बहुत केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आगे का डिटेल्स बोला बैलेंस चेक से पे किया तो वहां टैली पे होता है, तो चलिए अमाउंट को टैली कर देते हैं। 150 यही दिख रहा है सर, 150 तो हमारा डेबिट क्रेडिट आपको ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट से इसको टैली कर दो, क्रेडिट आपका यहां पर टैली करो, टैली किया तो ये तो हमारा सर आया 150, 150 पे टैली हो गया, 150 पे तो टैली भी हो जाएगा। टोटल कर लो, टोटल सर 15 5 20 127 हुआ, माइनस कर दो तो आपका सर 23 प्रॉफिट आ रहा है, तो यहां पे मेंशन करो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया सर 23। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कंसाइनमेंट बना लिया तो डी अकाउंट एंड लेजर ऑफ सी में डी अकाउंट बनाना बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है सर, आपने बहुत सिंपल से लॉजिक बताया था। आप देख लो डी कहां पर दिख रहा है सर, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है और दो क्रेडिट में दिख रहे हैं। क्रेडिट को डेबिट कर दूंगा, डेबिट को क्रेडिट कर दूंगा, यही तो बोला गया था। चलिए बहुत जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लो, 2 बार डेबिट है तो 2 बार क्रेडिट, 2 बार क्रेडिट है तो 2 बार डेबिट, बट लिखना है सर आपने बताया था जिस अकाउंट से आता वो अकाउंट आपको लिखना है, तो आप यहां पे लिख दो सर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहां पे भी आप लिख दो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्रेडिट में भी 2 टाइम लिखो सर, कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट में भी 2 टाइम लिखो। कुछ बच्चों का डाउट, रीजन भी लिख दो सर, अच्छा लगता है तो रीजन लिख दीजिए भाई। क्रेडिट डेबिट गया, क्या लिखा आपने कैश सेल क्रेडिट सेल, रिकॉर्ड कर दो सर, ये हमारा कैश सेल से है और ये हमारा क्रेडिट सेल से है। टाइम बचता है तो रिकॉर्ड करने में कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। ये कमीशन का था सर और ये हमारा बैड डेब्ट्स का था, मेंशन कर दो आप यहां पे ब्रैकेट में। पहला आपका कमीशन, सेकेंड सर बैड डेब्ट्स। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को सर नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट अमाउंट आप लिख दो सर, अमाउंट कॉपी कर दो, ये आपका 120 30। कमीशन बैड डेब्ट्स की बात कर लेते हैं, कमीशन यहां बैड डेब्ट्स यहां 15 + 5 हो गया सर 20, 15 5 टैली करो। पार्टी के पास आया कितना सर, पार्टी के पास 150 आया, तो हमने बोला पार्टी को अपना जो भी चार्ज है भाई कट करो, तो पहला तो कमीशन ही कट करेगा ना, वो पहला तो यहां कमीशन, एडवांस तो दिया नहीं इस टॉपिक में, कमीशन कट कर लिया तो बैड डेब्ट्स की भी कहानी बता दिया सर। मैंने बोला बैड डेब्ट्स भी कट करो, 20 कट करो, बाकी इधर लाओ। कितना सर बाकी 130 यहां लाना है, वो भी किससे लाना है सर, चेक से लाना है, तो बाय बैंक अकाउंट। क्या आएगा हमारा बाय बैंक अकाउंट, और यहां लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ये बैंक अकाउंट क्या है सर, ये तो बैलेंस पार्टी ने पे किया है। क्या पे किया है सर, पार्टी ने बैलेंस पे किया है। अगर मैं आपसे पूछूं लेजर ऑफ सी, कंसाइनी अपने अकाउंट में पार्टी का नाम कैसे लिखेगा, मतलब कंसाइनर का अकाउंट कैसे बनाएगा, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, वहां से देख के कॉपी कर लो। क्रेडिट हमारा डेबिट में कर दो, डेबिट हमारा क्रेडिट में कर दो, और जहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट है, जहां पे कंसाइनमेंट वर्ड आपने लिखा है वहां पे कैश बैंक कर दो। तो सर ये तो बहुत आसान सा टॉपिक बन गया हमारे लिए। कंसाइनमेंट 2 बार यहां दिख रहा है, 2 बार यहां, तो चलिए जल्दी से चेंज करते हैं सर, यहां लिख दूंगा कैश बैंक अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां डिटेल्स लिखो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वही सेकंड अकाउंट में दिखा, थर्ड में भी दिखाना है क्या, एक जगह लिख दिया इनफ है। यहां भी आप लिख दो तो कैश बैंक अकाउंट, सब जगह डिटेल्स थोड़ी लिखोगे। अमाउंट कॉपी कर दो सर, 15 हो गया, 5 हो गया, ये बैंक लिखा तो कैश बैंक उधर मत करो, अब सिर्फ बैंक ही लिखो वहां से आप। तो बैंक अकाउंट कितना सर हमारा 130, डेबिट को क्रेडिट में लेके आया सर कैश बैंक, और फिर से लिख दिया कैश बैंक।
कितना अमाउंट सर 120 एंड नेक्स्ट हमारा सर 30 और टैली हो गया कितने पे सर 150 पे टैली। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को देखो सिंपल सा बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी बहुत सिंपल सा टॉपिक है सर। चाहिए तो आप इसको इस टॉपिक को अगर हेडिंग लिखना है तो आप लिख देना बैड डेब्ट्स विथ नॉर्मल कमीशन, या तो ये हेडिंग आप दे सकते हो या फिर दूसरा बैड डेब्ट्स विदाउट डेल क्रेडिट कमीशन। नहीं हेडिंग देना है तो बस सिंपल सा ये लॉजिक याद कर लो। बाकी टॉपिक में कुछ नया था आपके लिए सर, बिल्कुल नया नहीं था। अगर ये हैशटैग आपको समझ में आया है, हैशटैग 7 समझ में आया तो हैशटैग 10 मैं 5 ही मिनट का लेक्चर लूंगा सर। कितना 5? क्योंकि ये देखो सेम जस्ट इसके बाद ही शूट करने वाला हूं ना, तो सेम यही डिटेल से यही कॉपी करूंगा। बस ये बैड डेब्ट्स की एंट्री यहां से हटा दूंगा, डेल क्रेडिट सेटअप कर दूंगा सर। क्लियर? क्योंकि अगला केस वही ले रहा हूं ना, तो वो समझा देता हूं थोड़ा सा आपके लिए ताकि बेस्ट हो जाए। क्लियर है? बिल्कुल। आज के लेक्चर में किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन आया ना तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो सर, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे। क्योंकि देखो हैशटैग 10 तक तो आपके बुक से फॉलो कर रहा हूं। हैशटैग 10 के बाद जो आपका कंसाइनमेंट का आएगा, हमारे बीकॉम वाले बच्चे, बैफ वाले बच्चे कंप्लीट प्रीवियस ईयर का पेपर सेट सॉल्व करा के देने वाला। कंप्लीट जितने पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है, बीकॉम डिस्टेंस का, बीकॉम रेगुलर का, बैफ वाले बच्चों का भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस लेवल का क्वेश्चन हमारे टॉपिक में पूछा जाता है और कौन कौन से अकाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जल्दी से भाई थोड़े टाइम के बाद सेकंड पार्ट आ रहा है इसका। हैशटैग 8 ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, हैशटैग 7 आप लोग जल्दी से समझ लो, फिर हैशटैग 8 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।